इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शाहदरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। और नीचे मजदूर काम कर रहे थे। मालिक छत पर खड़ा था, नीचे मजदूर काम कर रहे थे। अब मालिक ने सोचा कि किसी को बुलाने के लिए विचार किया। मालिक ने ऊपर से आवाज़ लगाई कि कोई सुन ले, पर किसी ने नहीं सुनी। किसी ने भी मालिक को नहीं देखा। फिर सोचने लगा क्या करें। उसने क्या किया, एक 100 का नोट लिया और नीचे फेंक दिया। नीचे जैसे ही उसने मालिक ने नीचे 100 का नोट फेंका, मजदूर नीचे काम कर रहे थे। काम करते करते एक मजदूर ने देखा कि एक नीचे 100 का नोट आ गया और उसने क्या किया, शांति से आगे पीछे देखकर कि कोई देख तो नहीं रहा, 100 का नोट लिया और अपनी जेब में डाल लिया। उसने अपनी जेब में तो डाल लिया, उसके बाद में भी उसने ऊपर नहीं देखा कि ये 100 का नोट कहाँ से आया। अब मालिक और परेशान हो गया। आवाज भी लगाई, 100 का नोट भी फेंका नीचे, उसके बाद में भी किसी ने ऊपर नहीं देखा। बाद में सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। बाद में फिर उसने सोचा ऐसा करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। फिर दूसरी बार में उसने अपनी जेब से 200 का नोट निकाला और नीचे फेंका। जैसे नीचे फेंका, ऊपर से 200 का नोट नीचे गिरता हुआ आया और एक मजदूर ने देखा 200 का नोट नीचे आ रहा है और अगल बगल में देखा और चुपचाप से 200 के नोट के पास पहुंचा और 200 का नोट उठाया और अपनी जेब में रख लिया, अपनी जेब में डाल लिया। और अपनी जेब में डालने के बाद में ऊपर नहीं देखा कि मेरे पास ये 200 का नोट आया है, कहाँ से आया है। मालिक और परेशान हो गया। मालिक और सोचने लगा, मालिक और विचार करने लगा कि मैंने इनको कितनी आवाज़ लगाई, उसके बाद में भी किसी ने मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने 100 का नोट भी फेंका, उसके बाद में भी किसी ने मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने 200 का नोट भी फेंका, उसके बाद में भी किसी ने मेरी ओर नहीं देखा। बाद में फिर सोचने लगा चलो कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं, एक बार और देख लेते हैं। उसने अपनी जेब से फिर 500 का नोट निकाला। 500 का नोट निकालने के बाद में फिर से उसने ऊपर से नीचे फेंका और ऊपर से नीचे फेंकने के बाद में 500 का नोट ऊपर से नीचे आया और नीचे आने के बाद में एक मजदूर ने देखा जब 500 का नोट आया है, अगल बगल में देखा कोई देख तो नहीं रहा और 500 का नोट उठाया और उसने भी अपनी जेब में डाल लिया। कुछ लोगों की कुछ बातों में इतना ही अंतर होता है, कुछ लोगों की कुछ बातों में इतना ही अंतर होता है। कुछ लोग दिल से उतर जाते हैं और कुछ लोग दिल में उतर जाते हैं। कुछ लोग दिल से निकल जाते हैं और कुछ लोग दिल में बस जाते हैं। महानुभावों, जीवन में बात करना तो इंसान को जन्म से आ जाता है, लेकिन किससे क्या बात करना ये सीखने के लिए एक जन्म नहीं, कई जन्म भी लग जाएं तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। आज कहते ना कि शब्द ही तो हैं जो इंसान को महान बना देते हैं और शब्द ही तो हैं जो इंसान को महान होने से रोक सकते हैं। इसलिए गुरुदेव आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज हमेशा कहते थे, शब्द संहार के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे और एक करत है खाओ।
ये गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं, समझाते हैं कि शब्द जो हैं वही तो रामलीला महाभारत पैदा कर देते हैं, और शब्द ही तो हैं जो रामायण को भी रोक देते हैं, महाभारत को भी रोक देते हैं। एक बात है, जैसे रास्ते से कोई अंधा व्यक्ति जा रहा है और आप उसको जोर से कहो अबे अंधे कहाँ जा रहा है, तो क्या होगा? झगड़ा हो जाएगा। और आप प्रेम से बोलो सूरदास जी कहाँ पर जा रहे हो, तो क्या होगा? वो बताएगा। अंधे और सूरदास में क्या अंतर है? दोनों का मतलब नेत्र ज्योति नहीं है, लेकिन बोलने का लहजा है, बोलने का तरीका है। आपको किसी व्यक्ति ने शादी पार्टी में बुलाया और बहुत अच्छा भोजन कराया, ऐसा भोजन कराया कि जो आपने हो सकता है कभी खाया भी ना हो, लेकिन भोजन करने के बाद उन्होंने आपसे पूछा कि भोजन कैसा लगा, आप कहोगे बहुत अच्छा। फिर वो धीरे से कहे कि ऐसा भोजन आपने अपने कभी बाप के राज में भी नहीं खाया होगा, फिर कैसा लगेगा? भोजन उल्टी ना कर जाए। भोजन में चाहे दाल रोटी हो, लेकिन साथ में प्रेम हो तो ही भोजन का आनंद है, और प्रेम नहीं है तो आप भोजन में 56 व्यंजन रख दो, कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से भजन, जो भजन है ना, भजन उसका भी आनंद लीजिए। और जो भोजन और भजन इन दोनों का आनंद लेता है ना, उसको जीवन में कहीं और आनंद लेने की आवश्यकता नहीं है। जो जीवन में आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि हमेशा उनका संग करें जो आनंद में है। जो खुद रो रहा है उसके पास जाकर तुम हंसी की बात करोगे तो तुम रोने बैठ जाओगे, और जो प्रसन्न है उसके पास तुम उदासी में जाओगे तो तुम हंसने लग जाओगे। भगवान महावीर स्वामी का संदेश क्या है? जियो और जीने दो। आदिनाथ भगवान का ऋषि बनो या कृषि करो। लेकिन पारसनाथ भगवान का संदेश क्या है? क्या है पता है आपको? पारसनाथ भगवान का संदेश है जो प्रसन्न हैं वह मेरे पास हैं, जो प्रसन्न हैं वह मेरे पास हैं, और जो उदास हैं वह मुझसे कोसों दूर हैं। ऐसा पारसनाथ भगवान का संदेश है। प्रसन्न रहोगे तो भगवान के पास रहोगे, और उदास रहोगे तो उनसे कोसों दूर रहोगे। मक्खियां भी उन चेहरे का श्रृंगार नहीं करती, मक्खियां भी उन चेहरे का श्रृंगार नहीं करती जिनके चेहरों पर उदासी हमेशा बनी रहती है। जब मक्खी आपके उदास चेहरे पे नहीं आ सकती तो भगवान को क्या उदास लोग पसंद हैं? अरे भगवान के सामने जाओ तो प्रसन्न मन से जाओ, गुरु के पास आहार देने जाओ, टेंशन फ्री होके जाओ, अटेंशन में जाओ। महाराज जी कब तक उठ जाएंगे आहार को? उठ जाएंगे तो आहार कब तक खत्म हो जाता है? अरे तुम आहार देने आए हो कि हिसाब करने आए हो? मंदिर में विधान कब तक चालू हो जाएगा? विधान कब तक समाप्त हो जाएगा? अरे तुम्हारा जब तक टाइम है जब तक तुम करो, नहीं है तो चल पड़ो, लेकिन पूरा हिसाब लगाओगे। ऊपर से तो 10:30 बजे नीचे आना है, चाहे बाहर आधे घंटे चौपड़ी लगा के बैठ जाओगे वो चलेगा, लेकिन चौके से तो 11:15 बजे छोड़ना ही छोड़ना है। जैसे यहां पे कोई तुम्हारा रिकॉर्डिंग कर रहा है। एक सास मंदिर आई, मैंने कहा कल विधान में आना। बोले महाराज जी मैं तो जरूर आती, लेकिन मेरी बहू कहीं बाहर जा रही है। अगले दिन बहू आई दर्शन करने, मैंने कहा परसों विधान में आना। बोले मैं जरूर आती लेकिन मेरी सास कहीं जा रही है। 5वें दिन दोनों ही नहीं आए, 5वें दिन दोनों ही नहीं आए। मैंने कहा क्यों नहीं आए, घर में कौन था? तो बेटा बोला घर में ना माँ थी ना पत्नी थी। मैंने कहा क्यों? बोले पत्नी को अपने फ्रेंडों के पास जाना था, माँ को अपनी फ्रेंडों के साथ जाना था। तो मैंने कहा तो भी घर का काम चल गया, लेकिन मंदिर जाना है तो मंदिर जा रहे तो सास घर में चाहिए, नहीं तो बहू घर में चाहिए। मंदिर के लिए सारे बहाने हैं, बाकी दुनिया में कोई बहाने नहीं है। और ये दर ऐसा है कि यहाँ बहाने बना के भी आना पड़े तो आइए, क्योंकि यहाँ पर आ जाओगे फिर दुनिया में कभी बहाने नहीं बनाना पड़ेंगे। इसलिए इस दर पर
क्योंकि हम तो हमेशा कहते हैं कि हे प्रभु पारसनाथ, हे गुरुदेव, मैं आपके दर पे आने के पहले कुछ और होता हूँ, लेकिन आपके दर से जाने के बाद कुछ और होता हूँ। यहाँ पर आने के पहले हमारे हाव भाव अलग हैं और यहाँ से जाने के बाद हमारे हाव भाव अलग हैं। लोग पूछते हैं, जो लगातार ये लोग आते हैं ना, इनसे लोग पूछते हैं कि बोले तुम सुबह भी जाते हो, मौका मिल जाए तो दोपहर को भी जाते हो, शाम को भी जाते हो, तुम्हें मिलता क्या है? तो जो सत्संग में है वह यही कहता है कि वहां जाके हमें जो मिलता है वह दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता है, यही होता है सत्संग। लेकिन इसके लिए आपको प्रीत लगाना पड़ेगी। जब तक आपकी प्रीत देव शास्त्र गुरु से नहीं होगी तो आपको कैसे प्राप्ति होगी? लेकिन यहां पर आते हो तो प्रसन्न मन से आओ, बिल्कुल टेंशन फ्री रख के आओ। आपने देखा होगा मंदिर में बहुत सारे लोग दर्शन पूजन को आते हैं और उनके दर्शन पूजन के अपने अपने विचार हैं। कई लोग सिर्फ पूजा में आनंद मानते हैं, कई लोग गुरु को आहार देने में आनंद मानते हैं, कई लोग स्वाध्याय में ही आनंद मानते हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि जिनकी पूजन कर रहे हो वही तो गुरु आ रहे हैं। जब देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हो और जब गुरु नगर में आ जाएं और तुम नतमस्तक नहीं हो पा रहे, उनकी क्रियाओं में सम्मिलित नहीं हो पा रहे, तो देव शास्त्र गुरु की तुम्हारी पूजा अधूरी जानो। क्यों? जब गुरु की पूजा कर रहे और सामने ही नहीं आ रहे, पंच परमेष्ठी भगवान का विधान कर रहे और 3 परमेष्ठी आ रहे हैं, तुम नमन करने नहीं जा रहे, तो क्या परमेष्ठी का विधान है? क्या परमेष्ठी का विधान है? विधान तो सार्थक जब है कि जिनका नाम जप रहे हो वो सामने आए तो नतमस्तक तो हो जाओ। लेकिन आज इस संसार का चक्र है, यहां पर हर आदमी लोभ लालच में जी रहा है और लोभी व्यक्ति होता है ना, उसको कुछ नहीं मिलता। लालची व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होता। लोभी व्यक्ति कैसा होता है बताऊं आपको। एक बार एक कंजूस सेठ, कंजूस समझते? कंजूस सेठ के मन में आया कि मेरे पिताजी को स्वर्गवास होके 1.25 साल हो गया है, मैं मंदिर में एक श्रीफल चढ़ाऊंगा। कंजूस सेठ को पिताजी के स्वर्गवास के 1.25 साल बाद श्रीफल चढ़ाने का भाव हो गया। वह दुकान पर गया, एक श्रीफल चाहिए। दुकानदार से पूछा कितने का है? दुकानदार ने कहा 51 रुपए का। कितने का? दुकानदार सोचता है लेकिन कंजूस आदमी श्रीफल क्यों ले रहा है? तो सेठ कहता है, बोले थोड़ा कम में नहीं मिलेगा? बोलेगा मिलेगा ना। बोले कहाँ मिलेगा? बोले ऐसा करो, थोड़े दूर चौराहे के पास दुकान है, वहाँ मंडी है, वहाँ 35 में मिल जाएगा। सेठ पहुँचा, बोले कितने का श्रीफल? उसने देखा कंजूस है, 35 भगवान को तो भाग जाएगा। बोले 31 में दे दूंगा। बोले थोड़ा कम नहीं मिलेगा? बोले मिलेगा ना। बोले गाँव के बाहर एक चौपाल है, वहाँ ले लो। वहाँ कितने? बोले 21 में मिल जाएगा। सेठ वहां गया। जाते जाते ही उसने कहा श्रीफल कितने का है? उसको पता था एक कंजूस खरीदेगा नहीं। बोले 15 रुपए में ले लो। बोले 5 में नहीं मिल जाएगा? बोले मिलेगा ना। एक बाहर नारियल का खेत है, खेत का आदमी बाहर नारियल बेचता है, वो 5 में दे देगा। वो वहां पर पहुंचा। बोले श्रीफल कितने का है? उसने कहा 3 रुपए का। बोले और सस्ता नहीं मिल सकता? अरे बोले फ्री में भी मिल सकता है। बोले कैसे? बोले फ्री में भी मिल सकता है। बोले कैसे? तो उसने कहा कि तुम पेड़ पे चढ़ जाओ, एक श्रीफल मेरे लिए तोड़ लाना, एक श्रीफल तुम अपने लिए तोड़ लाना। बोले तो बड़ा परोपकार का काम है कि मुझे भी मिलेगा और मैं दूसरे को दे भी दूंगा। वह पेड़ पे चढ़ गया। किस लिए? 51 रुपए बचाने के लिए। जैसे ही पेड़ पर चढ़ा, एक छोटा श्रीफल पास में था, बड़ा श्रीफल दूर था। छोटा श्रीफल पास में था, बड़ा श्रीफल दूर था। उसने सोचा बड़ा ही चढ़ाता हूं, जब चढ़ाना है तो मंदिर में। वो बड़े श्रीफल के पास गया, हाथ पहुंच नहीं रहा था, और पास पहुंचा, श्रीफल को पकड़ा और पैर छूट गया। वो श्रीफल लेके लटक गया। श्रीफल पकड़ के लटक गया। अब सोचने लगा कि गिर पड़ा तो 4000 रुपये का नुकसान होगा, फ्रैक्चर होगा, ये होगा होगा। इतने में एक आदमी हाथी पर सवार होकर जा रहा था। उसने कहा क्यों भाई, क्या बात है, लटक गए पेड़ में? बोले तू मुझे बचा ले, मैं तुझे 2000 रुपये दूंगा। हाथी वाले ने सोचा 2000 का फायदा। हाथी को लेकर गया। हाथी वाला पेड़ हाथी के ऊपर खड़ा हुआ
और जो पेड़ पे लटका था लोभी आदमी उसके टांग पकड़ी। इतने में हाथी मतवाला था, वो भाग गया। हाथी मतवाला था, वो भाग गया। इतने में क्या हुआ, अब हाथी वाला कहता भैया श्रीफल मत छोड़ना, मैं तुझे 4,000 रुपये दूंगा। वो बोला ये तो और फायदा हो गया, मेरे 4 बचे और 4,000 फायदा। इतने में वहां पर एक ऊंट पर सवार होकर आदमी जा रहा था। ऊंट पर सवार होकर आदमी जा रहा था। ऊपर वाले से उसने कहा, नीचे वाले ने कहा बचा ले भाई। बोले क्या दोगे? ऊपर वाला 2,000 मैं दूंगा, नीचे हाथी वाला 3,000 मैं दूंगा। बोले 5,000 का फायदा। हाँ, ऊंट वाला खड़ा हुआ और ऊंट भी भाग गया। अब क्या हुआ, ऊपर नरियल, नीचे लोभी, हाथी वाला, ऊंट वाला। इतने में घुड़सवार जा रहा था जल्दी में। बोले भैया बचा लो बचा लो। बोले क्या दोगे? ऊपर बोला 2,000, नीचे वाला बोला 3,000, ये बोला 4,000। बोले 4 3 7 2 9, अब तो मेरा फायदा। और घुड़सवार ने भी क्या किया, हाथ नहीं पहुंचा था, घोड़े पर सवार हुआ और घोड़े को सामने घास दिख गई, वो भी भाग गया। अब क्या हो रहा है, अब घुड़सवार कहता है ऊपर कंजूस से, बोले छोड़ना मत, तुझे 5,000 रुपये दूंगा। ऊंट वाला बोलता है छोड़ना मत, तुझे 7,000 दूंगा। हाथी वाला बोलता है छोड़ना मत, तुझे 9,000 रुपये दूंगा। तो उसने जोड़ लगाया, 9 7 5, सीधा सीधा 19,000 का फायदा। वह सोचने लगा 19,000 रुपये आएंगे, मैं अपने घर के बाहर नारियल का बाग लगाऊंगा और मेरे साथ में ऐसा ना हो और धीरे धीरे करके नारियल के पेड़ हो जाएंगे, इतने सारे पेड़ होंगे। ऐसा उसने हाथ किया और धड़ाम से नीचे गिर पड़े। ऐसा उसने हाथ किया और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। तो जो 51 रुपये बचाने के चक्कर में गया था, उसको 51,000 की चपत लग गई। इसलिए लोभी बनोगे तो बचाने जाओगे उससे 10 गुना लग जाएगा। इसलिए बचाने का प्रयास मत करो, बल्कि बचने का प्रयास करो। बचाने का प्रयास मत कीजिए, बचने का प्रयास कीजिए। और जो बचने का प्रयास करता है वह दुनिया से अपने आप बच जाता है। तो जब तक जीवन में देव हैं, शास्त्र हैं, लेकिन जब तक आपका जीवन रिक्त है, जब तक आपके जीवन में गुरु की मोहर नहीं है, जब तक गुरु की मोहर नहीं है, जब तक कुछ भी कर लो आपका जीवन रिक्त है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।